गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मी से राहत पाने के लिए आप अपने घर में एसी या कूलर का तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो हमने अपने चैनल पे ना एसी से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं आज आपको कूलर के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको एसी जैसी हवा दे सकता है। अब आप कहेंगे यार कूलर एसी जैसी हवा कैसे दे देगा? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप अपने कूलर की हवा को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं ताकि आपको एसी की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये ध्यान देंगे इन टिप्स पर, तो मुझे लगता है आपकी गर्मियाँ भी ठीक से निकल जाएंगी और जो एसी चलाने की ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि आप एसी की रिपेयरिंग कराते हैं, इसी तरह कूलर की रिपेयरिंग कराना और सर्विस कराना भी ज़रूरी है। तो कूलर में आपने देखा होगा कि एक घास यूज़ होती है, जो कि घास टाइम टू टाइम गल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हम में से ज़्यादातर लोग ना इस्तेमाल करते रहते हैं कूलर, लेकिन उसको बदलते नहीं हैं। तो अभी तक आप बहुत लंबे टाइम से कूलर का इस्तेमाल कर रहे थे और आपने उस घास को अभी तक चेंज नहीं किया है, तो उसको जाके तुरंत चेंज कराइए और उसके बाद देखिए जो कूलिंग एक्सपीरियंस है, आपको जो ठंडी हवा मिलेगी वो बहुत बेटर मिलेगी। सो ये जो घास है इसको रिप्लेस कराने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इससे आप ये देखेंगे कि आपके कूलर चलाने का जो शेल्फ लाइफ है, मतलब जो कूलर की लाइफ है, वो भी बढ़ जाएगी। आप लंबे टाइम तक उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और आपका जो कूलर है वो ठीक तरीके से कूलिंग करेगा। तो ये टिप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा कूलर का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी टिप है कि कूलर में मोटर का इस्तेमाल होता है, तो मोटर को भी टाइम टू टाइम रिपेयर कराना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका कूलर ज़्यादा पुराना हो चुका है या फिर आप लंबे टाइम से एक ही कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कूलर की जो मोटर है उसको एक बार ज़रूर चेक कराएं। या फिर आपको शिकायत होती है कि यार कूलर में ठीक से कूलिंग नहीं हो रही है या काम नहीं कर रहा है, या तो आप उस मोटर को बदल दें या फिर उसकी सर्विस करवा कर उसको ठीक करवा लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कूलर पहले से काफ़ी अच्छी कूलिंग करेगा और बेटर एक्सपीरियंस भी देगा। इसके अलावा जो तीसरी टिप है वो है पानी का फ्लो। कई बार ऐसा होता है कि कूलर में आपको पता ही होगा कि पानी डालने से ज़्यादा बेटर कूलिंग होती है। सो जो कूलर काम करता है वो एक बेटर वाटर फ्लो के साथ करता है। तो कई बार ऐसा होता है गंदगी इकट्ठे होने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता और उसकी वजह से आपका कूलर चल तो रहा होता है, लेकिन उसमें से गर्म हवा आती है या फिर ठीक से ठंडी हवा नहीं आती है। तो आप जो वाटर फ्लो है उसको एक बार ज़रूर चेक करवाएं, उसको साफ़ रखें, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें और हाँ, पानी को भी फिल करते रहें। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं और ठीक से पानी फिल नहीं होता है कूलर में, तो कूलर को एक बार ज़रूर जांच करें। उसका जो वाटर फ्लो है वो ठीक होना चाहिए, तभी आपको एक बेटर कूलिंग मिलेगी। सो ये मैंने आपको 3 ऐसे टिप बताए हैं जिससे आपको कूलर चलाते हुए एक अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपके कूलर की लाइफ भी बेटर हो जाएगी और साथ में आपको एसी की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आजकल ना बहुत से ऐसे कूलर्स आने लगे हैं जो अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं, जिसमें कूलिंग मोड्स मिलते हैं, साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल करने के मोड्स मिलते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मोड्स भी मिलते हैं। सो जितने ज़्यादा हाई स्टार रेटिंग का कूलर होगा उतना बेटर आपका जो पावर कंजप्शन है वो होगा, मतलब कम बिजली खर्च होगी और कम बिल आएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आप बहुत टाइम से पुराना कूलर चला रहे हैं और आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको जाकर चेंज कराएं और एक नया ऐसा कूलर खरीदें जिसमें आपको पावर सेविंग मोड्स मिलते हैं या फिर उसमें एक एनर्जी एफिशिएंसी मोड लिखा होता है जो कि आपकी बिजली की खपत को कम करता है और बिजली बिल को भी कम करता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप कूलर चलाते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी गर्मियाँ भी अच्छे से निकलेंगी और साथ ही आपका जो एसी की ज़रूरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो कूलर से जुड़े कोई और टिप भी आपके पास हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।